टू आरजे क्लासेस। और आज जो अपना टॉपिक है प्रेशर में ही एक हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। देखो प्रेशर क्या था, प्रेशर का डेफिनेशन से लेके करीब करीब काफी चीजों हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा और कैसे करेगा, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड होगा और कैसे ये प्रेशर क्या होता है हाइट की वजह से या दूसरी चीजों की वजह से मीन्स चेंज होता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे मीन्स एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। तो देखो जरा सा पहला हम समझते हैं लिक्विड के बिहेवियर को, जरा समझने की कोशिश करते हैं। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूलर पैटर्न को समझेंगे पहले। तो जब भी हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कर रहे थे तो वहां देखो जरा सा लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को समझाए थे। फिजिक्स में देखोगे बहुत सारी चीजें कैसा है, कोरिलेटेड है। तो वहां जब आपको अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बताया गया तो क्या बताया गया था, तो आपको बताया गया था, आप खुद ही बोलोगे अभी कि सर वहां क्या था, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था, थोड़ा थोड़ा स्पेस था। बिल्कुल सही। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस हम क्या करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में रख दिए हैं और ये बना लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा अब देखो ये थोड़ा थोड़ा स्पेस होने का मतलब क्या, स्पेस होने का मतलब ये हो गया कि दे आर अलाउड टू मूव, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर ये फ्रीली मूव करेंगे इसका मतलब क्या होगा, ये मूव करते करते आएंगे और इसके वाल पे क्या करेंगे, टकराएंगे। ये भी आएगा इसके वाल पे टकराएगा। आप बोलोगे सर हो सकता है ये पार्टिकल ना टकराए, ये टकरा सकता है, ये टकरा सकता है, ये आकर टकरा सकता है, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर सकते हैं। कोई भी पार्टिकल क्या होगा, देखो ये मूव कर रहा है और मूव करते करते इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है और ये आकर क्या करेंगे, इसके वाल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। तो देखो जब आप लैटरली साइड वाइज स्ट्राइक करेंगे तो ये आपके पास क्या रहा, साइड वाइज है, ये भी है आपके पास, और आपके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और मूव करते करते वाल पे स्ट्राइक करते हैं। इस बात को हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास ये एक पर्टिकुलर सरफेस दिया है, मतलब द सरफेस हैविंग सम एरिया, और जब ये पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने का मतलब आप समझ गए सर ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर सपोज करो मार्कर से हम बोर्ड पे ऐसे स्ट्राइक करते हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने फोर्स एक्सर्ट करा। मतलब आप एक किसी भी पार्टिकल से एक सरफेस पे स्ट्राइक करो, मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्सर्ट करना हुआ। तो बोलोगे सर यहां भी तो आप वही कंडीशन अराइज हो रहा है कि मेरे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है अपने, कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और मूव करते करते ये वाल पे स्ट्राइक करते हैं। इसका मतलब ये निकला क्या, ये वाल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और जब किसी भी सरफेस पे जब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो आप बोलोगे सर ये तो प्रेशर हो गया, फोर्स हमने एक्सर्ट किया किस पे, किसी भी एरिया पे, तो आप बोलोगे सर दिस इज नथिंग बट प्रेशर एक्सर्टेड। तो मतलब लिक्विड जो होगा, लिक्विड दो तरह से फोर्स एक्सर्ट करता है। देखो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की एक खासियत होती है, ड्यू टू इट्स वेट ये हमेशा डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। तो जब आप किसी भी कंटेनर में लिक्विड को रख रखे हो तो लिक्विड का अपना एक वेट तो होगा। बोलोगे हाँ सर लिक्विड का तो वेट है। तो लिक्विड का जो अपना वेट है, अपने वेट के कारण क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कहां पे, टू द बेस ऑफ द कंटेनर, कहां पे, बेस ऑफ द कंटेनर। और अगर बेस पे अगर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो आप बोलोगे सर ये तो प्रेशर एक्सर्ट होता है इसके ऊपर। बिल्कुल। तो लिक्विड देखो दो तरह से फोर्स एक्सर्ट करते हैं और यही सॉलिड और लिक्विड के थ्रू एक्सर्ट होने वाले प्रेशर में डिफरेंस भी करता है। तो आपने बोला कि सर लिक्विड अपने वेट के कारण बेस पे प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर, कौन सा, डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, किसके कारण, अपने वेट के कारण। तो डाउनवर्ड प्रेशर को हम ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये देखो अपने रैंडम मूवमेंट के कारण, अपने मॉलिक्यूल्स के रैंडम मूवमेंट के कारण ये कंटिन्यूअसली वॉल के ऊपर स्ट्राइक करता है। दैट मींस इट एक्सर्ट सम फोर्स व्हाइल स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड लैटरल प्रेशर या साइड वाइज प्रेशर, इसको आप बोल सकते हो। पर्टिकुलर नेम दे दिया, क्या नाम दे दिया गया, लैटरल प्रेशर। तो हम आप ये तो समझ चुके हैं कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, और लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड। तो आप बोले सर सॉलिड कैसे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, तो हमने बताया क्या, सॉलिड ऑलवेज एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट एंड ऑलवेज डाउनवर्ड।
प्रॉपर्ली समझिए, सॉलिड हमेशा एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, कैसे? अपने वेट के कारण, और वो भी कहाँ? हमेशा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये क्या करता है? प्रेशर एग्जर्ट करता है। लेकिन लिक्विड प्रेशर में क्या होगा? इससे थोड़ा सा फंडा अलग हो गया। लिक्विड डाउनवर्ड प्रेशर तो एग्जर्ट करेगा, क्यों करेगा? ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट के कारण। उसके संग संग ये साइडवाइज प्रेशर भी एग्जर्ट करता है, जिसको आप लैटरल प्रेशर बोलते हो। और ये लैटरल प्रेशर क्यों एग्जर्ट कर रहा है? ड्यू टू कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो ये समझ में आ गया सॉलिड और लिक्विड प्रेशर का डिफरेंस। अगर आप लिक्विड प्रेशर को मैथमेटिकली हम लिखने की कोशिश करें तो लिक्विड प्रेशर हमेशा क्या लिखते हैं? HDG। अब बोलोगे सर HDG समझ में नहीं आया। ये एक देखो एक डेरिवेशन होता है लिक्विड प्रेशर के लिए, जो आप फर्दर क्लास 8 के लिए अभी आपको समझा रहे। क्लास 9 के लिए अगर मैं यही कर रहा होता तो सबसे पहले मैं आपको ये डेरिवेशन करके दिखाता और उसके बाद फिर आगे फर्दर बात करते। तो वहां देखोगे एक फॉर्मूला आता है, क्या? HDG। मतलब क्या? लिक्विड प्रेशर जो है सर्टेन बात पे डिपेंड करता है। कौन कौन से बातों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है हाइट। अब देखो हाइट समझते ही आप तुरंत समझ ले कि हाइट कितना हाइट होगा, लेकिन हाइट कहां से? देखो हाइट मेजर करते समय लिक्विड प्रेशर की अगर आप बात करते हो कि लिक्विड विथ इंक्रीज इन हाइट क्या करता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखो एक चीज आप समझ रहे होगे, आपको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात समझाए थे। तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H के, P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के, एंड P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है G के। डायरेक्टली और इनवर्सली आपको समझाया था, कैसे समझोगे कौन सा डायरेक्टली है कौन सा इनवर्सली है? अगर आपके पास डिनोमिनेटर में है इसका मतलब क्या हो गया? इनवर्सली, और अगर न्यूमरेटर में है इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्टली। तो सारा का सारा मेरा कैसा है? न्यूमरेटर में ही है, तो ये सब के सब कैसे हो गए? डायरेक्टली। तो आप पहला पॉइंट बोले क्या? लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। लेकिन हाइट समझते समय सबसे जो पहला चीज और सबसे जरूरी चीज जो मेरे दिमाग में होनी चाहिए, हाइट मेजर कहां से करेंगे? हाइट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब अगर आम बोलचाल के भाषा में बात करो, जिस जगह से किसी भी लिक्विड के अंदर आप किसी भी चीज को इंसर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। मैं समझाता हूं। सपोज करो आपके पास कंटेनर है और ये आपके पास यहां तक आपने लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप हाइट की बात करोगे तो आप यहां से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि ये फ्री सरफेस नहीं है। फ्री सरफेस मेरा कहां पे? ये मेरा फ्री सरफेस है। जो सबसे अपर सरफेस होगा किसी भी लिक्विड कॉलम का, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। मतलब ये हाइट मेरा यहां से आप मेजर नहीं कर सकते। अगर किसी सपोज करो एनर्जी में आप क्या करते थे? ग्राउंड पे मेरा सपोज करो ये मेरा ग्राउंड है और यहां पे अगर आप किसी स्टोन को रखते थे, आप यहां से हाइट मेजर करते थे, नीचे से कहां पे? ऊपर की तरफ। लेकिन जब लिक्विड प्रेशर हम लोग मेजर करेंगे तो आप ऐसा मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट मेजर कहां से करनी है? हाइट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस। मतलब ये जो मेरा अपर सरफेस है, सबसे अपर सरफेस, वहां से ये मेरा हाइट क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। मतलब ये मेरा सबसे कम हाइट पे, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे आजा, जितना हम बॉटम की तरफ मूव करते चले जाएंगे मेरा हाइट क्या होगा? उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और जितना बॉटम की तरफ जाओगे, जितना हाइट बढ़ेगा उतना प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। इसको अभी हम एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो जो पहला फैक्टर हुआ जिसके ऊपर मेरा प्रेशर डिपेंड करेगा, दैट इज द हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस या अपर सरफेस। दूसरा आता है कि डेंसिटी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो एक पर्टिकुलर हाइट के लिए ही अगर आप वाटर की बात करो और केरोसिन की बात करो तो दोनों अलग अलग प्रेशर एग्जर्ट करेगा। बोले ये क्या बात हुई सर? अभी आप बात कर रहे थे क्या हाइट के अकॉर्डिंग जितना हाइट बढ़ाते चले जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट पे प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये लिक्विड प्रेशर की कुछ क्वालिटी है, दैट इज द लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। है नहीं आपके सिलेबस में तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखो आप बोल रहे हो क्या, लेकिन आप बता रहे हो क्या सर केरोसिन रहेगा तो आप बता रहे हो क्या अलग होगा, वाटर होगा तो अलग होगा, क्योंकि दोनों के डेंसिटी में फर्क है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द केरोसिन। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट के लिए सपोज करो ये 1 मीटर का हाइट, अगर ये वाटर होता तो ये क्या होता, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता, ध्यान दे क्या हो जाएगा
केरोसिन। क्यों? केरोसिन का डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका प्रेशर भी एक्सर्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो प्रेशर भी क्या होगा, कम एक्सर्ट करेगा फॉर अ पर्टिकुलर हाइट। तीसरा बात करते हैं क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपके सिलेबस में नहीं दिया, बुक में नहीं दिया हो, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो जैसे जैसे एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, एक पर्टिकुलर हाइट के लिए जैसे जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा, आप समझ लो वैसे वैसे ही क्या हो जाएगा, आपके पास ये प्रेशर का जो वैल्यू है, ये प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग करना है, एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन करना है। अब ये करना है क्या, लिक्विड के कारण प्रेशर एक्सर्ट होता है। सबसे पहले ये हमको वेरीफाई करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं, ग्लास ट्यूब ले लिए। ऐसा ट्यूब जो दोनों एंड पे कैसा हो, ओपन हो, इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, नीचे की तरफ एक बलून बांध देते हैं। क्या क्या नीचे बलून, तो बलून क्या क्या नीचे की तरफ बांध दिए। अच्छा, इनिशियली आप देखो क्या ये बलून कैसा है, इन्फ्लेटेड नहीं है, बल्जेज नहीं है, बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है, एकदम चिपका हुआ है। अब क्या करते हैं, हमको तो ये जज करना है कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो देखो अभी इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं हुआ है, इसका बल्जिंग भी नहीं हुआ है, ये इन्फ्लेटेड भी नहीं है। तो अब क्या करा हमने, एक इसके अंदर अब क्या करा, हम लिक्विड डालना स्टार्ट करेंगे। बगल में हम ड्रॉ बना लेते हैं, ये मेरा था। अब देखोगे क्या, जैसे जैसे इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिक्विड डालना स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर भी लिक्विड आ जाएगा। जैसे जैसे लिक्विड डालना आप स्टार्ट करोगे, आप देखोगे क्या, इसका बल्जिंग, अभी सपोज करो थोड़ा सा कम डाले हो, बल्जिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा होगा। अब अगर लिक्विड थोड़ा सा और बढ़ा दो, आप क्या देखोगे, क्या बल्जिंग बढ़ते जाएगा। तो देखो इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियली इसके अंदर किसी भी तरह का बल्जिंग था, बोलोगे सर नहीं, कोई बल्जिंग नहीं है, ये चिपका हुआ है, ये इन्फ्लेटेड नहीं है, ये सुटका हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे हम लिक्विड डालते चले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, फूलता चला जा रहा है, ये बल्जेज होता चला जा रहा है, फूलना स्टार्ट हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, मिस जो स्ट्रक्चर था, इसका जो वॉल्यूम था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि लिक्विड जो था, इसी के कारण इसके ऊपर प्रेशर पड़ा और बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ये क्या हो गया, बल्जेज होना स्टार्ट हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या करता है, मेरा वेरीफाई करता है कि लिक्विड क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब देखो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं कि लिक्विड प्रेशर हाइट के संग क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चलो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर ले लिए जिसका बॉटम कैसा हो, सील्ड हो, ये ले लिया हमने। और इस पे क्या करते हैं, 3 होल कर लेते हैं डिफरेंट हाइट पे। इन तीनों हाइट पे क्या करते हैं, होल कर लेते हैं। इनिशियली होल को हम लोग क्या करेंगे, बंद करके रखेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको लिक्विड से कंप्लीटली फिल्ड कर देंगे। लिक्विड से हमने क्या किया, इसको पूरा का पूरा लिक्विड से इसको भर दिया। प्रॉपर्ली समझिएगा। तो क्या क्या कर रहे हैं आप, जब आपको एक्सपेरिमेंटली लिखना होगा कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई दैट लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विथ हाइट। तो आप कर क्या रहे हो, तो आपने सबसे क्या करना, वी टेक अ बीकर, पुट सम 3 होल्स एट द डिफरेंट हाइट, क्योंकि आपको हाइट जज करनी है कि हाइट के अकॉर्डिंग मेरा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा और कम होगा। ठीक है, हमने डिफरेंट हाइट पे क्या किया, हमने 3 होल कर लिया। तीनों होल को इनिशियली हम क्या कर रखे हैं, बंद करके रखे हैं और इसको हमने क्या किया, लिक्विड से कंप्लीटली फिल्ड कर दिया। और जैसे ही लिक्विड से हम भर चुके हैं, इसको लिक्विड से भरने के बाद आपको करना क्या है कि इन तीनों होल्स को, जो आपने होल किया हुआ था, होल को क्लोज करके रखा हुआ था, इन तीनों के तीनों होल को एक संग, याद रखिएगा एट ए टाइम, एक संग आप क्या करो, इसको ओपन कर लो। तो जैसे ही आप ओपन करोगे, देखोगे यहां से क्या हो जाएगा, लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, लिक्विड पोर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा यहां से। अब सपोज करो आप देखोगे, पहले लिक्विड पोर्ड होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, यहां से देखो यहां तक पोर्ड होते रहा और ये देखो यहां से इस तरह से आपको क्या हो जाएगा,
तो आप जब जैसे ही इसको खोलने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, आप देखोगे कि जो सबसे ऊपर वाला जो मेरे पास होल था जिसका हाइट फ्री सरफेस से सबसे कम था, ये सपोज करो क्या होता है h1 है, यहां से लेकर यहां तक का हाइट क्या है h2 है, और यहां से लेकर यहां तक का हाइट जो मेरा टोटल है, ये जो हाइट है मेरे पास, ये हाइट कितने का है, ये है h3 है सपोज करो। तो h1 जो आपके पास है लेस देन है किसके, h2। आपको देख के ही लग रहा है कि ये जो हाइट है मेरा क्या है, कम है किससे, दूसरे वाले से, और ये जो हाइट है ये सबसे ज्यादा है क्या होता है, तीनों से। तो ये आप बोल दिए क्या, h1 का हाइट कम था किससे, h2 से, और h1 और h2 दोनों का हाइट कम है किससे, h3 से। तो अब आप यहां देखते हो क्या, ऑब्जर्व करते हो कि ये पहला होल से निकलने वाला लिक्विड जो है ग्राउंड पे आप ऑब्जर्व करो कि ये सिर्फ क्या होता है, लिक्विड जहां हमने रखा था उसके बेस से क्या होता है, इतने डिस्टेंस पे है। दूसरे होल से जिसका हाइट क्या होता है, ज्यादा है, अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वहां से हम देखते हैं कि वहां से निकलने वाला लिक्विड क्या हो गया, थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर्ड करा, और जो सबसे पहला होल जो नीचे से बेस से जो सबसे पहला होल है जिसका हाइट यहां से क्या होता है, सबसे ज्यादा है, यहां से निकलने वाला जो लिक्विड है ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यहां जो है, यहां प्रेशर काफी कम पड़ रहा है, यहां हाइट कम, मतलब क्या, प्रेशर कम, इसीलिए लिक्विड का डिस्टेंस कितना, देखो जरा सा बेस से क्या होता है, यहां पे लिक्विड कम डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है। दूसरे का हाइट ज्यादा, देखो जरा सा यहां से डिस्टेंस कवर्ड भी क्या हो गया, ज्यादा, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ा, और ज्यादा प्रेशर पड़ने से क्या हो गया, लिक्विड ज्यादा दूर तक क्या हो गया, ट्रेवल करा। और तीसरा जिसका हाइट सबसे ज्यादा था, ये देखो जरा सा बेस से इसका डिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां प्रेशर सबसे ज्यादा था, और प्रेशर सबसे ज्यादा होने की वजह से लिक्विड भी क्या किया, सबसे लंबा दूर ट्रैवल करा। ये जनरली आपको देखने को प्रैक्टिकली भी मिल जाता होगा जब आप बिल्डिंग देखते होंगे, जो 2, 3, 4 तल्ले का बिल्डिंग है, जो सबसे ऊपर का फ्लोर है वहां देखते होंगे प्रेशर सबसे कम, उसके नीचे का फ्लोर वहां प्रेशर थोड़ा ज्यादा, क्यों, आपका टैंक तो क्या होता है, रूफ पे है, ऊपर पे है, तो ऊपर से जो मेरा 4th फ्लोर है वहां पे क्या हो गया, हाइट कम, प्रेशर भी क्या हो गया, थोड़ा सा कम। आप जब 3rd फ्लोर पे आ गए तो वहां पे क्या हो गया, हाइट बढ़ गया, तो हाइट बढ़ने से क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा। 2nd फ्लोर पे आ गए, वहां प्रेशर और ज्यादा, और 1st फ्लोर पे देखो क्या, प्रेशर सबसे ज्यादा। तो बिल्कुल ये भी उसी तरह का है। तो ये हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो चुका है कि हाइट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, लिक्विड का प्रेशर भी क्या हो गया, उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, इसके संग संग अब जो दूसरा हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब अलग अलग लिक्विड के लिए एक पर्टिकुलर हाइट के लिए प्रेशर मेरा क्या होगा, अलग अलग होगा, अगर उनका डेंसिटी अलग है तो डेंसिटी समझने के पहले हमको एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझना होगा, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग वाइडली यूज करने वाले हैं हर एक एक्सपेरिमेंट में, आप करीब करीब। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, मैनोमीटर। अच्छा, मैनोमीटर से क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस को, प्रेशर कोई भी लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, मैनोमीटर से मेजर करते हैं। मैनोमीटर का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं, फिर वर्किंग को समझेंगे। कंस्ट्रक्शन समझिए, तो एक आप क्या करो, वर्टिकल बोर्ड ले लो। वर्टिकल बोर्ड मतलब क्या, लकड़ी का, मेटल का, जिसका वो आपको एक बोर्ड लेना है। बोर्ड पे क्या करना है आपको, एक आपके पास यू शेप का एक क्या करना है आपको, एक ट्यूब लेना है, और ट्यूब को क्या करना वहां पे फिक्स कर लेनी है। ट्यूब के अंदर देखो, इनिशियली ट्यूब क्या होता है, दोनों एंड पे ओपन होता है इनिशियली। अभी बोलोगे सर यहाँ तो कुछ लगा हुआ है, ये तो हम अभी लगाए हैं। इनिशियली ये दोनों एंड पे ओपन रहेगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लिक्विड डाल देंगे। जनरली ये लिक्विड या तो मरकरी होगा या वाटर होगा। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, फिर समझिए, आपने वर्टिकल बोर्ड लिया, किसी का भी, लकड़ी का, मेटल का, जिसका मन करे आप ले सकते हो। इसके संग हमने क्या करना है, एक यू शेप का ट्यूब को क्या करना है, फिक्स कर देना है। दोनों एंड पे इनिशियली ओपन होनी चाहिए। इसके अंदर हमने क्या किया, एक लिक्विड डाल दिया। लिक्विड या तो जनरली वाटर होना चाहिए या मरकरी होनी चाहिए। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके एक एंड को तो हम जैसे ओपन था ओपन ही रखते हैं, और दूसरे एंड पे हम क्या करते हैं, थिसल फनेल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, थिसल फनेल लगा देते हैं। और थिसल फनेल के देखो यहाँ पे रबर क्या होता है, सक्शन पंप यहाँ पे है आपके पास।
तो अब ये मेरा क्या हो गया, अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका। थिसल फनल लगाने के बाद ये पूरा का पूरा आपके पास जो मैनोमीटर है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। देखो अब काम कैसे करता है, काम समझा दें आपको। जनरली देखो जरा सा, अगर आप जनरल वे में बात करो, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करो, तो नॉर्मल कंडीशन पे देखो क्या, मैनोमीटर के देखो दोनों एंड पे, इस तरफ भी 40, इस तरफ भी 40, इस तरफ भी 50, इस तरफ भी 50, दिख रहा है ना आपको, क्योंकि हमने बीच में मार्किंग डाला है, क्योंकि दोनों तरफ के मार्किंग क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, एकदम सामने सामने लिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो जनरली जब देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में, जब हम कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे होते हैं, तो आप देखोगे क्या, लिक्विड का जो कॉलम है इस तरफ जितने का है, इस तरफ भी लिक्विड का कॉलम क्या होगा, उतना ही होगा। मतलब इस तरफ अगर रीडिंग मेरे पास 40 है, तो यहाँ भी रीडिंग मेरे पास कितना होगा, 40, मतलब प्रेशर डिफरेंस कितने का, 0 का। ठीक है, अब सपोज करो जिस लिक्विड का हमको क्या करनी है, प्रेशर फाइंड करनी है, कि वो लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, बीकर में इस लिक्विड को ले लेंगे, और उस लिक्विड के अंदर ये जो अपना थिसल फनेल था, ये थिसल फनेल को क्या करेंगे, उस लिक्विड के अंदर इमर्ज कर देंगे, पूरी तरह से डुबो देंगे। अब जैसे ही थिसल फनेल को उस लिक्विड के अंदर आप डुबोगे, ये लिक्विड क्या करेगा, सम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो दो कॉलम था आपके, जिनका इनिशियल मार्किंग कैसा था, सेम था, अब देखो क्या इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। सपोज करो एक कॉलम अगर यहां आ गया, तो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, और इन दोनों कॉलम के हम रीडिंग को क्या करेंगे, सपोज करो इसका रीडिंग कितने का है, 10, और इसका रीडिंग कितने का आया, सपोज करो इसका रीडिंग 10 का है, इसका रीडिंग कितने का है, 50 का, और इन दोनों कॉलम के बीच का जो डिफरेंस निकल के आएगा, उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर लिक्विड द्वारा एक्सर्ट किए हुए प्रेशर बोलेंगे। तो मतलब अगर हम यहाँ एज ए एग्जांपल अगर कंसीडर करें कि लिक्विड में जैसे ही आपने थिसल फनेल को अरेंज करा, ये मेरा लोअर शिफ्ट कर गया 10 पे, और ये मेरा अपर मूव कर गया कहाँ पे, 50 पे, तो टोटल जो डिफरेंस आया मेरे पास दोनों के बीच का, वो डिफरेंस कितने का आया, 40 का आया। तो ये मेरा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट इज कितना हो गया, 40 हो गया। और अब हम लोग और भी एक दो एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं। देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, दैट इज हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। चलो हमने क्या किया, दो मैनोमीटर ले लिया, ये और ये दो लिक्विड ले लिया, एक हमने ले लिया वाटर, एंड दूसरा हमने क्या ले लिया, केरोसिन, केरोसिन हमने ले लिया। ठीक है, और सेम हाइट पे हमने क्या रखा, अपना जो थिसल फनेल था हमने क्या किया, सेम हाइट पे फ्रॉम दी अपर सरफेस जो था हमने यहां तक का हाइट, और ये सपोज करो यहां से हमने लिया और यहां तक का हाइट, ये दोनों हाइट कैसा है, सेम हाइट। सेम हाइट पे हमने क्या किया, थिसल फनेल को ले लिया। अब हम देखते हैं क्या हाइट दोनों का सेम है, लिक्विड मेरे पास क्या है, सिर्फ अलग अलग है, मैनोमीटर हमने ले लिया। तो आप देखोगे क्या, अगर पहले का रीडिंग हम अगर फाइंड करें, तो पहले का आप देखोगे क्या, अगर एज ए एग्जांपल अगर पहले का अगर 10 से लेकर अगर मेरे पास 40 तक गया है, हम यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि जो मेरा वाटर था, वाटर का रीडिंग मेरा कहाँ से 10 से लेके 40 तक गया है। तो अगर हम यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट अगर फाइंड करते हैं, दैट इज क्या निकल के आया, 30। देखो फिर बता रहे हैं ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हम एक वैल्यू ले लिए हैं। दूसरा, इन केस ऑफ केरोसिन अगर आप जाओगे, तो केरोसिन में भी क्या होता है, सेम हाइट पे रखा हुआ है, और सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लिया हुआ है, सेम मैनोमीटर लिया था दोनों ही केसेस में। थिसल फनेल का भी क्या होता है, जो हॉरमिस हमने इंसर्ट करा था, सेम तरीके से इंसर्ट करा था। अब देखो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ से जो मेरा लिक्विड का ये जो प्रेशर एक्सर्ट है आपको दिख रहा है क्या, 20 से लेकर कहां तक दिख रहा है, 30 तक। अगर हम यहाँ पे लिक्विड प्रेशर अगर फाइंड करें, तो दैट इज 10। अब देखोगे क्या सर, यहां तो मेरा क्या होता है, 30 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 10। दैट मीन्स वाटर जो मेरा प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट इज मोर देन दैट ऑफ द केरोसिन। अब ऐसा क्यों, हाइट सेम था, लिक्विड हमने सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया था, सेम मैनोमीटर, सारा का सारा कंडीशन सेम रखा था, फिर भी ये जो डिफरेंस आया प्रेशर का, ये डिफरेंस क्यों आया।
ये डिफरेंस इसलिए आया कि दोनों के लिक्विड के डेंसिटी में फर्क था। वाटर का डेंसिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, केरोसिन के कंपैरिजन में, इसीलिए वाटर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करा और केरोसिन का डेंसिटी कम था तो केरोसिन क्या किया, कम प्रेशर एक्सर्ट करा। तो ये मेरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होता है कि जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होगा लिक्विड प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। अब हम तीसरा कंडीशन देखते हैं क्या, मींस लिक्विड एक्सर्ट सेम प्रेशर एट अ सेम हाइट। अगर आप सेम हाइट पे रखते हो तो लिक्विड क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लिक्विड हमेशा ही क्या करेगा, सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये दो को हम इरेज नहीं करते हैं, ये दो को हम जैसे था वैसे रखते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर लेते हैं और एक फिगर और हम बना लेते हैं। ये ले लो अपना एक मैनोमीटर हम फिर से बना लेते हैं। ये मैनोमीटर, ये ट्यूब, ये हमने सपोज करो ये ट्यूब हमने ले लिया, यहाँ से बीकर ले लिया हमने और ये ट्यूब को हम नीचे की तरफ ले जाते हैं, फिर यहाँ से फोल्ड करते हुए ये और ये ऊपर की तरफ लाते हैं। ये सपोज करो ये गया, ये लिक्विड हमने क्या किया, इसके अंदर फिल्ड कर दिया। ये लिक्विड हमने ये बोर्ड बना ले, पहले बोर्ड तो बनाना पड़ेगा ना। ये बोर्ड हमने तैयार कर लिया और इसके अंदर क्या था, मार्किंग डाल देते हैं। मरकरी कॉलम ले लेते हैं एक पर्टिकुलर तक, ये लिक्विड कॉलम मार्किंग डाल देते हैं 10, 20, 30, 40। फिर यहाँ भी ले लो जरा सा 10, ये सेम अब तो समझ में आ ही गया होगा, 10, 20, 30, 40। यहाँ भी अपने पास सेम है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं इसको। अब यहाँ से देखोगे जरा सा ये अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो मेरा था इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन पे लेते हैं। इसको हमने ऐसे लाया और फिर ऐसे, ये मेरा आया, ये ऐसे हमने इस बीकर को क्या किया, हमने इस तरह से रखा है। देखो पहला हम कैसे रखा, ऊपर की तरफ। ये जो आपके पास बीकर है, ये थीसर फनल का जो आपके पास रबर जो सक्शन पैड है, यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ रखा। इसको हमने कहाँ रखा, साइड वाइज रखा और इसको हमने जैसा रखा हुआ था नॉर्मली वैसा ही रखते हैं। अब देखो जरा सा प्रॉपर्ली समझिएगा जरा सा, तीनों को यहां तक हमने रखा। ये तीनों को प्रॉपर्ली हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहां से सपोज करो हमने जो हाइट लिया है फ्रॉम द अपर सरफेस, ये हाइट मेरा कैसा है, ये हाइट जितने का है, सपोज करो मेरे पास ये हाइट भी क्या होता है, ये हाइट भी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है। अब देखो जरा सा, हमको ये स्टडी करनी है क्या, लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट सेम प्रेशर एट अ सेम हाइट। तो मतलब सेम हाइट पे आप कैसे भी मेजर करो, ऊपर की तरफ मेजर करो, साइड वाइज मेजर करो, लैटरली मेजर करो, डाउनवर्ड मेजर करो, वर्टिकली मेजर करो, कैसे भी मेजर करो, लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट द सेम प्रेशर। तो अब देखो जरा सा हो कैसे रहा, तो हमने 3 मैनोमीटर ले लिया, हमने सेम लिक्विड ले लिया, किसके अंदर, 3 अलग अलग बीकर के हमने सेम लिक्विड ले लिया। मेरा जो थिसल फनेल था हमने सेम हाइट पे तीनों जगह रखा हुआ है। जब हम तीनों जगह पे सेम लिक्विड के अंदर थिसल फनेल को सेम हाइट पे रखे हुए हैं, लेकिन क्या होता है, रखने का तरीका देखो तीनों में अलग अलग है। ये हमने इसका माउथ कहाँ, ऊपर की तरफ करके रखा हुआ है, इसका माउथ हमने साइड वाइज करके रखा हुआ है और इसका माउथ हमने क्या हुआ, नीचे की तरफ करके रखा हुआ है, लेकिन सबके सम कहाँ पे हैं, सेम हाइट पे हैं। तो ये देखो जरा सा, तीनों के तीनों मैनोमीटर के अंदर हमको रीडिंग कैसा आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ का रीडिंग जितना, यहाँ का भी रीडिंग उतना और यहाँ का भी रीडिंग क्या हो जाएगा, उतना ही आएगा। तो किसी भी कंडीशन से अरेंज करे, किसी भी तरीके से हमने वेरीफाई करने की कोशिश करी, अलग अलग तरीके से अगर हमने वेरीफाई करने की कोशिश करा, पहला वाला हम अपवर्ड था, फिर भी सपोज करो मेरा प्रेशर अगर 30 का है, हमने यहाँ क्या रखा, साइड वाइज रखा, लेकिन सेम हाइट पे रखा, सेम लिक्विड को लिया, फिर भी सपोज करो यहाँ भी क्या होता है, सपोज करो प्रेशर कितने का है, 30 का है या 20 का है या 10 का है, जिस किसी का भी है। यहाँ पे हमने क्या रखा, नीचे की तरफ इसका माउथ रखा, लेकिन हाइट हमने क्या रखा, सेम रखा। तो यहाँ भी सपोज यहाँ भी
प्रेशर कितना था, उतना ही था। मतलब इन ऑल द केसेस आप कैसे भी थिसल फनेल को रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये सेम हाइट पे था तो तीनों ही कंडीशन में आपका प्रेशर कैसा था, सेम था। तो देखो ये वेरीफाई करता है कि सेम हाइट पे लिक्विड एक्सर्ट्स ऑलवेज सेम प्रेशर। तो ये आपका देखो जरा सा, जो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर वाला जो पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता आपको किसी भी तरह का, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना।